4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहले राहुल गांधी, फिर केजरीवाल। आवाज़ तो उठाए लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए। केजरीवाल ने और राहुल के बाद अब बागडोर हाथ में आ गए साहब ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी का काडर भी है, उनके कार्यकर्ता भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और हकीकतन उन्होंने जिस प्रकार का खुलासा किया है वो झकझोर देता है उस चुनावी प्रक्रिया को जिस पर आप और मैं लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और मुतमईन रहते हैं कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कुछ इस प्रकार के सबूत पेश किए और करने वाली हैं कि हरियाणा का वोटर आईडी कार्ड है सेम वही बंगाल में। ये एडीआर के जो प्रमुख हैं, कल मैं परसों सुन रहा था उनको, कुछ सुमन नाम की महिला है, वो हिसार की रहने वाली है, फादर या हस्बैंड का नाम भी वही है, सिर्फ वो बंगाल में किसी जगह सिर्फ इलाका क्या फ़र्क है, बाकी सेम वोटर कार्ड वही है। ममता बनर्जी का आरोप ये है एपिक कार्ड, ये इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कुछ करके बताया जाता है। इसके अंदर जो ये दूसरे प्रदेशों के, खास करके बीजेपी शासित प्रदेशों के लोगों के अगर वोटर्स कार्ड बने हुए हैं गैर भाजपा शासित प्रदेशों में, तो क्या ये बड़ा मामला है, बड़ा जो है घपला है। और देखने की बात यह है कि इतवार का दिन था, हफ्ते या शुक्रवार में गालिबन ममता बनर्जी ने इल्ज़ामात लगाए। इतवार में छुट्टी के रोज़ चुनाव आयोग ने सफाई दे दी। उस चुनाव आयोग ने जिसकी कान पर जू नहीं रेंगती, 6-6 महीने जब सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। इस बार बताया जाता साकेत गोखले हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने उस जवाब से मुतमईन नहीं हुए। वो ममता बनर्जी और भी खुलासे करने वाली हैं। तो ये तमाम लोग ईवीएम मशीन पर लगे हुए थे, लेकिन ये वोटर लिस्ट में जैसे केजरीवाल ने बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में दिखाया, फॉर्म 7 फॉर्म 6 का जो पूरा घोटाला था, देखा आपने उसको। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कई हज़ार लोगों के नाम को कटवाने का आवेदन करता है, चुप। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि दिल्ली चुनाव में जब केजरीवाल ने भंडाफोड़ किया तो चुनाव आयोग ने, जैसे वोटिंग होती है 5 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं, तो 11 बजे वो एक आंकड़ा पेश करता है। उसके बाद पिछले इलेक्शन जितने चल रहे थे, महाराष्ट्र में थे, हरियाणा में थे, वो फिर बढ़ा देता था, कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, 5-7% ऐसे बढ़। इस बार 11% पे जो आया आंकड़ा, और उस आंकड़े में परसेंटेज भी दी और जो काउंट हुए वोट वो भी दिए। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल की पोस्टमार्टम करने से कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग सतर्क हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाई, चोरी निकलनी चाहिए, लोग जाग गए। ये लोगों का कहना है, हमारा नहीं। तो ऐसे समय में केजरीवाल अब, लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से कूदी हैं और अभियान के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं कि जाओ और घरों पर, अभी 1 साल 2026 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने के लिए कितनी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि आतुर है। बिहार तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी झोली में आ गया, उड़ीसा आ चुका है पिछली बार। ये पूरी बेल्ट जो है, आप समझ लीजिए, वो सोचना ये चाहती है कि हम इस तरह से इस बेल्ट पर, चूँकि महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं, इसके अंदर सीटें बहुत अच्छी हैं और पैन इंडिया मान के चलेंगे। साउथ में तो इनको कदम नहीं रखने दिया जाता, मतलब जीत नहीं मिल पाती है। तो ऐसे समय में दोस्तों ममता बनर्जी ने जो अभियान चलाया है, चूँकि वहाँ पर धमक भी आ गई आरएसएस की, वहाँ ममता बनर्जी को इस बार केजरीवाल का हाल देखकर, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा सबक उन्होंने हासिल किया कि इतना मजबूत काम करने के बाद भी अगर इन्होंने सेंध लगा दी इसके वोट बैंक में, तो जो संभव हो सकता है चुनावी प्रक्रिया के अंदर घपलेबाजी करके, उसको तो कम से कम रोका जाए। बाद में पता चल जाएगा। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हारी, उससे पहले उनको जीत की घोषित हो चुकी थी वो। बाद में शुवेंदु अधिकारी को जो है जीता वो घोषित किया गया।
और कहीं 75-70 सीट आप कैन यू इमेजिन के बीजेपी वहाँ गेन कर सकती थी, कर लिया। अब उसमें हो सकता है, देखिए कोई इसका सबूत तो है नहीं, लोग ही बदल गए हों, लेकिन अगर ईवीएम या ईवीएम से संबंधित पूरी प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया के अंदर कोई अगर चूक है तो हर एक आदमी का अधिकार है उस पर आवाज़ उठाने का। और चुनाव आयुक्त को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के जितनी ज़्यादा गैर यकीनी काम इस बार हुए हैं दोस्तों, इस कुछ वक्त में लोगों को महसूस हुए हैं, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हुआ है कि वो जो पोजीशन थी वो तो बची नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर लेडी हैं। राहुल गांधी तो देखिए स्ट्रीट पे चलते हैं, लेकिन उनका संगठन, उसके बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका कि वो सोचता यह है कि मोदी जी को अपने आप ही हटा देंगे, लोग अपने आप आ जाएंगे। अरे भैया, मोदी नहीं है, मोदी एक सोच है, राहुल गांधी भी एक सोच है। मोदी वाली जो सोच है वो हिंदुत्व के कपड़े में लपेट कर आई है भाई। मोदी नहीं होंगे तो योगी होंगे, योगी नहीं होंगे तो कोई दूसरे होंगे, तो कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि ये एक सोच के मुताबिक चुना जाता है। आपके यहाँ नहीं है जैसे गांधी परिवार है तो बस परिवार का ही बंदा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। वहाँ एक आम आदमी बन सकता है, बशर्ते आरएसएस बीजेपी के मानकों पे खरा उतरे, नफरत फैला करके आए। अभी मैं देख रहा था, मुझे एक डिबेट में शामिल होने का मौका मिला, 4 PM पर ही थी, तो उसमें कह रहे थे रेखा गुप्ता, उनकी पुरानी वीडियोस। मैंने जी इस बारे में बात करने से कोई हासिल तो है नहीं, क्योंकि तमाम नेता इस बात को जान चुके हैं कि जो ज़्यादा जहरीले और समाज को बांटने का काम करने वाले नेता होंगे, उसी को बड़े बड़े मनसब पर फाइज किया जाएगा। देखो, एक बंदा था कपिल मिश्रा, क्या क्या बात नहीं कर रहा था, वो कानून मंत्री बन गया दिल्ली का। तो ये तो इस पार्टी की बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि सोच है। बहरहाल, लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से उतरी हैं, तो क्या चुनाव आयोग का ये खेल अगर है तो इसको फाश कर देंगी। 1 साल का समय है, 2026 में चुनाव है, और ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक्टिव हुई हैं, उनको पता चल गया कि मेरा घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन उनकी दक्षता पर मुझे कोई शक भी नहीं है, क्योंकि वो वाकई लेडी, इसमें जान तो है, मतलब उनकी राजनीतिक सोच में तो वो जान चुकी हैं कि किन लोगों से लड़ाई है और कितनी पहले उसकी तैयारी करनी है। अब चुनाव आयोग, हालांकि सुनने में आया कि उसने भी कुछ चूक मानी है। ये चूक है या डकैती है या बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप अंदर एंटर करने दोगे, मशीन को छूने नहीं देते हो, चुनावी प्रक्रिया का कोई डाटा नहीं देते हो। 543 में से 538 लोकसभा सीटों के काउंटेड वोट और दूसरे जो बताए गए थे वोट, उसमें फ़र्क है। रिजल्ट में कुछ और है, काउंट कुछ और हुए हैं। 1-2 सीटों पे तो माना जा सकता था, और फिर उसका जवाब नहीं दिए जा रहे। वो चोकर साहब बता रहे थे, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि ADR के प्रमुख जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखते हैं, उसके उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे लगा कि इसका मतलब दाल में अब कुछ काला नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ काला। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।